Hello students, today we are going to start the new topic of this chapter, that is hydrogen bonding, and this is the lecture number 26. Hydrogen bonding होता क्या है? It's an intermolecular force. ठीक है, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा था कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, लाइक वैंडरवाल्स फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. तो उसी में से अभी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटेल में पढ़ना है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है रोजबुश. सो ये याद रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम रोजबुश नाम के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया है. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डेफिनेशन में क्या है? इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन it's an electrostatic force of attraction between hydrogen and a more electronegative species, more electronegative atom. ठीक है, अब इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपको पता है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज व्हाट? फ्लोरीन. तो फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है. ये चारों आपको याद भी होगा कि मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट जब पढ़ाया था आपको, तब मैंने यही चार एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी बताई थी. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom is called as hydrogen bonding. Hydrogen bonding is represented in dotted form. Dotted line से represent करते हैं इसे. Second, next thing, hydrogen bonding is of two types. One is called as intermolecular hydrogen bonding and other is intramolecular hydrogen bonding. ठीक है, ऐसे दो टाइप्स होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने HF मॉलिक्यूल. HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. तो ये देखो कैसे होती है. HF. यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है. और ये जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की है, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गर ही रहने वाला है. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? ये तो बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ, इट्स जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये. तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर ही रहने वाला है हमेशा एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड. ये एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया किसका? HF का. अभी देखो, ये भी HF मॉलिक्यूल है, ये भी HF मॉलिक्यूल, बट दो डिफरेंट HF मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बॉन्डिंग हुई है, इसीलिए ये कौन सी हो जाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर. देखो दो टाइप बताया मैंने, इंटर और इंट्रा. इंटर आपको अगर अपने पेरेंट्स से कभी पूछेगा कि जब वो छोटे थे तो तब जब बोर्ड की एग्जाम्स होती थी उन्हें हम इंटर की एग्जाम्स बुलाते थे. यानी ऐसी एग्जाम्स जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और फिर आपका रैंकिंग लगेगा. जबकि हमारी 9th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड की जो एग्जाम्स होती है वो कैसी होती है? विद इन द स्कूल होती है. आपका रैंकिंग भी विद इन द स्कूल लग रहा होता है, इसीलिए वो एग्जाम्स कैसी हो जाती है? इंट्रा एग्जाम्स कहलाती है. और जो हम बोर्ड की एग्जाम्स देते हैं वो कौन सी होती है? इंटर. तो जब डिफरेंट पर सभी का क्या रहता है? सभी मॉलिक्यूल्स तो सेम, सभी स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो सेम कैटेगरी के, यानी 10th क्लास के ही सारे बच्चों के बीच में आपका रैंकिंग लग रहा होता है. वैसे ही सेम है, HF ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, इसीलिए हम इन्हें क्या बुला रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग हो रही होती तो उसे हम क्या बुलाते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एग्जाम्पल बता देती हूँ. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. फिनॉल यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप रहा तो उसे फिनॉल बुलाते हैं, और यहाँ ये पोजीशन को ऑर्थो बुलाते हैं, यहाँ पे NO2 ग्रुप. तो इन दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग रही तो वो क्या हो जाएगी? दिस बॉन्डिंग विल बी टर्म्ड एज व्हाट? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. यहाँ पर क्या हो रहा है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दो दे आर सेम, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसीलिए उसे क्या बुला रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बुला रहे हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बताया? तो ये दो डिफरेंट टाइप्स हो गए. अब देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। जो एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। और सेकेंड पॉइंट, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, स्मॉलर साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये दो चीजें मैंने अभी आपको बताई, दोनों डिफरेंशिएट भी कर दिया, इंटर क्या होता है, इंट्रा क्या होता है, और कंडीशन भी बता दी। और दो एग्जांपल्स देखेंगे। वाटर मॉलिक्यूल, जिन्हें अब यहाँ पर भी और बन सकता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। और इसमें ऑक्सीजन जो होता है, इट इज ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से सराउंडेड होता है मॉलिक्यूल में, तो एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से सराउंडेड होता है। ठीक है, तो उसके पास में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये जो 4 हाइड्रोजन है उसमें से 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है और 2 हाइड्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्डिंग की होती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसीलिए इट्स एन अनयूजुअल स्ट्रक्चर भी बुलाते हैं। और इसी रीजन से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये जो ऑक्सीजन है ये टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है। तो इसमें जो ये वॉइड क्रिएट होता है ना, इसी के वजह से वो आइस जो होती है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। हम ये बाद में देखेंगे कैसा होता है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी। अब ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रही हूँ वो है अमोनिया मॉलिक्यूल का। अच्छा, इसमें भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये भी क्या हो गई, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, देखो अमोनिया के केस में कैसा होगा, तो ये नाइट्रोजन है और ये 3 ये हाइड्रोजन रहेंगे इसके पास में। ये हो गया अमोनिया का स्ट्रक्चर। अब इसमें कैसे होगा, ये एक और अमोनिया बना देती हूँ। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और ये भी कैसे टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी के ऊपर, अब हमें वो पढ़ना है। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। सबसे पहले जिस किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, उसकी फिजिकल स्टेट भी जो होती है वो भी वैरी करती है। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो कौन सी होती है, लिक्विड होती है। ठीक है, और एक और चीज, थर्ड प्रॉपर्टी, उसकी सॉल्युबिलिटी भी ये वाटर में सॉल्युबल होने लगता है। जिस किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। और वोलेटिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है कि जो वोलेटिलिटी होती है वो क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है एक्चुअली वोलेटिलिटी, तो फिर उस वैसे अकॉर्डिंगली वेरी करेगी। जैसे ग्रुप 16 के मेंबर्स बता दें, जैसे PH3, ASH3, SBH3, NH3, ये ऐसे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में प्रेजेंट है तो उसका बहुत हाई हो जाएगा वोलेटिलिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया अभी आपको यहाँ तक के क्या बताया था। सो हियर वी एंड्स विद दिस चैप्टर। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।